नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और आज के वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, मैं आपको बताऊंगा यदि आप सोच रहे हैं सेटलमेंट करने की तो सेटलमेंट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि सेटलमेंट करें तो कैसे करें। पूरा इस वीडियो बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह की नई नई चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जिस समय इस समय कोविड का दौर चल रहा है, कोविड ने बहुत सारे लोगों की जॉब ले ली है, बहुत सारे लोगों का धंधा बंद हो गया है। और इसकी वजह से कई लोन जिनका आजकल बहुत सारे लोगों का भाई सबका तो कुछ ना कुछ लोन चलता रहता है, किसी का कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन। अब कोविड में अगर जॉब नहीं है तो क्या किया जाए, आपका जो ईएमआई है वो बाउंस होने लग जाता है और आपको परेशानी होती है। तो यदि आप सोच रहे हैं आपका कोई पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन या कोई भी लोन चल रहा है, उसको आप सेटल कराने के मूड में हैं, तो पहली बात तो अगर मेरी आप एडवाइस माने तो लोन हमको सेटल नहीं करना चाहिए। लोन सेटलमेंट से क्या हो जाता है कि लोन सेटलमेंट में होता क्या है कि आपके जो उसका सिविल स्कोर होता है उसमें सेटल किया जाता है, सेटल ऑफ, और आपका वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है भविष्य में आपको लोन लेने में और आपके सिविल स्कोर में। अब ये होता है कि भाई अगर हम सेटलमेंट नहीं करें और हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करें। तो देखिए, मैं बता दीजिए, तीन कैटेगरी होती है इसमें। पहला हमारा होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट, दूसरा हमारा होता है सेटलमेंट, और तीसरा हमारा होता है राइट ऑफ। मिनिमम ड्यू में क्या होता है कि आपका कभी आपने कोई लोन लिया है, छोटा सा आपका लोन है, भले वो पर्सनल लोन है, और आपके कुछ ईएमआईज बाउंस हो गए हैं, तो वो लोग कई सारे बाउंस चार्जेस लगा देते हैं आपके जो और होता क्या है, एक जो चेक होता है वो बार बार लगाते हैं, तो आपका एक ही महीने में एक जो बाउंस होता है 4 बार 5 बार होता है, 700 करके काफ़ी ज़्यादा पैसा उसमें आपका लग जाता है। तो आप बैंक को कांटेक्ट कर सकते हैं, बैंक को कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि भाई मैं पूरा लोन अपना ख़त्म करने के लिए रेडी हूँ, बस ये मेरा जो बाउंस चार्ज है इसको आप ख़त्म कर दो, इसको आप वेव ऑफ कर दो। तो होता क्या, आजकल के टाइम में जिस हिसाब से बैंकों की भी हालत ऐसी है, कंपनीज़ की भी हालत ऐसी है कि उनको पैसा नहीं आ रहा है, तो अभी के टाइम अगर वो देखते हैं भाई आगे से कस्टमर आ रहा है, तो वो लोग आपका जो पैसा है वो आपको वेव ऑफ, आपका जो इंटरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा जो फालतू के चार्जेस लगे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, वो वेव ऑफ कर सकते हैं। तो आपका एक जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है आप उनको पे कर सकते हो कि भाई देखिए, आप पहले वेव ऑफ करो, मेरा 1 लाख का है तो 25,000 मैं अभी भरे दे रहा हूँ, 25,000 मैं 2 महीने के बाद भर दूंगा, और बाकी का जो 50,000 है वो मैं 3 महीने के बाद भर दूंगा। तो आप 1 लाख का 25,000 करके या 50,000 के 2 बार में आप इंटरेस्ट वेव ऑफ करा के भर सकते हो। इसमें आपका क्या होगा कि इसमें सेटलमेंट नहीं होगा, इसमें आपका सीधे लोन जो है प्रॉपर क्लोजर, फोर क्लोजर में जाएगा, प्री क्लोजर में जाएगा। अब यदि आप चलो मान लेते हैं सेटलमेंट की बात आ जाती है, तो सेटलमेंट क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सेटलमेंट अगर आप कराने का सोच ही रहे, आपने डिसाइड कर लिया, अगर पैसा नहीं है, तो देखिए सेटलमेंट में क्या होता है कि जितने भी बैंक्स होते हैं ना, यहाँ पर एक तरह से सब्जी मंडी जैसा भाव चलता है। हालांकि बैंक बोलते हैं आपको इतने परसेंट करना पड़ेगा, हम तभी सेटलमेंट करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है वास्तविकता में। यदि आपका मान लीजिए 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है और उसमें बैंक ने 15,000 रुपये बाउंस चार्जेस और ड्यू ओवर ड्यू चार्जेस वो सब लगा के 1,15,000 कर दिया है, तो बैंक आपको बोलेगी आप 1 लाख जमा कर दो, आप सेटल कर लो। तो बोलो भाई 1 लाख सेटल करना का मुझे पे करना है, तो मैं सीधे मिनिमम ड्यू करके क्यों ना कर दूं, मैं सेटल नहीं कर सकता हूं। तो होता क्या है, यदि आपका 1,15,000 का है और आपको सेटल करना है, तो यकीन मानिए आपका जो लोन है वो 50% तक कम हो सकता है। यानी आपका 1,15,000 का लोन है वो आप 60,000 तक में सेटलमेंट आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप अपने मैनेजर से किस हिसाब से डील करते हो। अब लास्ट जो कैटेगरी आती है वो राइट ऑफ की। राइट ऑफ में क्या होता है दोस्त, यदि आप सेटलमेंट का भी पैसा आपके पास नहीं है, तो बैंक क्या करती है, वो आपके पीछे पड़ती है, फॉलोअप होता है, कलेक्शन बंदे कुछ घर में आते हैं। उसके बाद अगर आप बोल देते हो भाई पैसा नहीं हो, तो बैंक आखिरी में अपना लॉस बुक कर देती है और आपका लोन राइट ऑफ में बुक कर देती है, यानी आपका जो लोन है वो राइट ऑफ हो गया हो। या सूट फाइल कभी कभी कर देते हैं, तो आप में राइट ऑफ या सूट फाइल करके आता है। तो गाइज, इसमें होता क्या है कि आपके सिविल में काफ़ी बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर आपका सूट फाइल या राइट ऑफ हुआ है, तो भविष्य में आपको, यदि मैं कहता हूँ आपका 10,000 का भी आप कंज्यूमर लोन लेने जाते हो, तो वो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो कभी राइट ऑफ होने मत दो, कभी सेटलमेंट होने मत दो। जैसे मैंने पहला तरीका बताया वो तरीका अपनाइए।
और यदि आप सेटलमेंट करते हो तो कभी ये गलती मत कर देना कि यार 1 लाख का लोन है, 15,000 रुपये ओवर ड्यू चार्जेस करके आप बोलो यार भाई 1,15,000 है और मैं 80,000 में सेटलमेंट आप कर दो। आपका एक्चुअली में 1 ही लाख था, वो तो 15,000 रुपये उन्होंने ओवर ड्यू चार्जेस लगा दिए, कोविड की वजह से आपकी कंडीशन ख़राब थी। तो सेटलमेंट 50% तक, इवन कई केसेस में देखा गया है 40% तक टोटल लोन जो अमाउंट होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उसके 40% तक में सेटलमेंट लोगों ने किया है। तो इसमें बस होता है कि आपको थोड़ी मांडवाली कहते हैं, थोड़ा बार्गेनिंग करनी पड़ती है, मोलभाव करना पड़ता है, बैंक अंत में आपकी बात मान जाते हैं। और गाइस ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें ज़्यादातर किस में एप्लीकेबल होती हैं बता दूँ। ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं जितने भी अनसिक्योर लोन होते हैं, जितने भी पर्सनल लोन होते हैं। अनसिक्योर में बिजनेस लोन भी आता है, पर्सनल लोन आता है, क्रेडिट कार्ड आता है और कई कंज्यूमर्स लोन आते हैं। होम लोन में या कार लोन में, टू व्हीलर में ऐसा नहीं होता है। यदि आप होम लोन में अगर ऐसा है, अगर आप सेटलमेंट करें तो कोई सेटलमेंट नहीं होता है। इसमें सीधे प्रॉपर्टी, बैंक आपकी प्रॉपर्टी सीज कर देती है और थर्ड पार्टी को बेच देती है। फोर व्हीलर, टू व्हीलर में क्या होता है, आपकी गाड़ी खींच जाती है। पर अभी क्या हो रहा, लोग ट्रेंड क्या करते हैं कि बोल देते हैं मैंने गाड़ी तो दे दी, मेरी गाड़ी तो लोन मैंने लिया है गुजरात में, मेरी गाड़ी तो पड़ी है यूपी या बिहार के गांव में, वहां जाके ले लो। तो ऐसे केसेस में कई बार देखा गया है कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर में भी सेटलमेंट हो जाता है, जहाँ पर जो एसेट है, जो गाड़ी है, जो प्रोडक्ट है, वो आउट ऑफ रिचेबल होता है, यानी जो भी ट्रेसेबल नहीं होता है। तो गाइज मैं थोड़ा आपको ब्रीफ दे दिया कि सेटलमेंट क्या होता है और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो कैसे करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलूंगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।